हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू उदयपुर सीरीज पार्ट 2। दोस्तों, राजस्थान की सफ़र पे हम निकले थे, जैसे हमने आपको बताया था, और ये सेकंड पार्ट है जहाँ हम स्टे किए थे। और ये स्टे किया था, जो प्रॉपर्टी थी बहुत ही सुंदर थी दोस्तों। वहाँ हम लोग लंच डिनर जो वगैरह करते थे, और ये पोर्शन था जहाँ हमने स्टे लिया था। और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी दोस्तों। राम प्रताप पैलेस है, जो फतेह सागर के पास लोकेटेड है। फतेह सागर जो लेक है उसके पास से सूटेबल है, और बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। जैसे आप प्रॉपर्टी देखोगे, पूरा हेरिटेज व्यू के अंदर लगेगा दोस्तों। और आपको अंदर से भी हम बताएंगे कि किस तरह का पूरा उसका व्यू था, और उसकी जो वाइब थी वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया आती थी। और वाइब आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोर्शन रहता है, तो इसमें एक पॉजिटिव वाइब थी। और जो हेरिटेज लुक है ना, जो बोला जाता है कि जो उदयपुर की महक है ना, वो आपको एक एक दीवार के अंदर भी देखने मिलेगी, और कारीगरी भी देखने मिलेगी, और क्या हेरिटेज चीज़ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे वीडियो बने रहिए जिसके अंदर हम आपको अब के सीरीज़ के अंदर उदयपुर की पूरी जानकारी देंगे, और हो सकेगा तो पूरी चीज़ की डिटेलिंग के साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और आप देखोगे जो राजा वगैरह थे यहाँ के, जो मेवाड़ वंशित थे, जिन्होंने जो शिकार वगैरह किया था, उसके फ़ोटोज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो हेरिटेज के अंदर देखी जाएगी, और बहुत यूनिक यूनिक चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। और इतनी पुरानी चीज़ को मेंटेन करना वो बहुत टिपिकल चीज़ है दोस्तों। क्योंकि आज के ज़माने में अगर एक सिंपल घर बनाते हैं ना दोस्तों, तो उसको ही मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये सालों पुरानी जो हवेलियाँ होती है उसको मेंटेन करना बहुत टिपिकल होता है। और आपको ये लुक देख के बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ये पूरी सीरीज़ देखिए, जिसके अंदर आपको हेरिटेज जो रूम्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखोगे कि की वगैरह है, ये हैंगिंग है, सब ब्रास के अंदर है। जो आज के ज़माने में बहुत कम लोग अगर अपना घर बनाते हैं तो यूज़ करते हैं ब्रास के आइटम्स वगैरह। और जो लुक है, जो नेचुरल चीज़ होती है, जो फील आप करोगे, बहुत ही यूनिक है दोस्तों। बहुत पुराने फ़ोटोज़ भी इसके अंदर आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे, और जो इसकी डिज़ाइनिंग है, बहुत बारीकी डिटेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो हम जो होटल में स्टे किए थे, वहाँ पर भी एक जो स्टोर है वो अवेलेबल है, जहाँ पर हेरिटेज चीज़ को संभाला गया है और दिखाने के लिए, क्योंकि फॉरेनर वगैरह बहुत आते हैं दोस्तों। क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, जो प्राचीन चीज़ है, वो देखने के लिए बेशक लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं, और इसकी वाइब लेते हैं कि किस तरह का इसका फ़ील कर सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ एंटीक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर अंदर व्यू रखा हुआ है कि किस तरह से कि पुरानी चीज़ को सँभाला जा रहा है, और उसके बारे में नॉलेज शेयर करी जाती है। ऐसे वीडियो के अंदर आपको और बहुत सारी डिटेल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अब हम सज्जनगढ़ जो पैलेस है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और उसका जो रास्ता है वो कितना यूनिक था, बहुत बढ़िया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अब आप हमारे जो रूम में हम जहाँ स्टे किए थे उसका भी टूर करेंगे, और उसकी बैल्कनी जिसको अंदर से आपको व्यू देखने को मिलेगा विंडो से, वो भी आप देखोगे। बहुत ही बेहतरीन जो पिछोला लेक का व्यू वगैरह बोला जाता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। और हो सके कभी भी आप अगर आपकी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्राई करना कि कभी भी आप होटल स्टे लो तो व्यू वाला होटल ही लेना दोस्तों। बजट का आगे पीछे करके भी एडजस्ट करना, जिससे जो इन्जॉयमेंट है, जो नेचर की वाइब है, वो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। जैसे आप देखोगे बहुत सुंदर लगता था, और अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठ के जब बैठोगे ना, तो आप वहाँ से खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो एक नेचुरल का जो इन्जॉयमेंट है ना, वो बहुत सुकून देता है आँखों के अंदर दोस्तों। ऐसे वीडियो के अंदर अब सज्जनगढ़ के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हो सकेगा 2-3 पार्ट और आ सकेंगे, अगर उदयपुर के हो सकेगा हम ट्राई करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम सज्जनगढ़ पैलेस के लिए निकले हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रॉस करके जाया जाता है, और गाड़ी का और जो पर पर्सन होता है उसका भी चार्जेस अंदर दिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा जो पिछोला लेक है और फतेह सागर जो बोले जाते हैं, ये दोनों दो के जो व्यू है वो ऊपर से बहुत ही बेहतरीन लगते हैं दोस्तों। सेकेंड चीज़, बहुत टिपिकल ड्राइविंग है दोस्तों। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके कट्स और इसकी खड़ाई बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। जैसे हमने आपको जयपुर में भी इन्फॉर्म किया था कि जयपुर का भी जो पैलेस है उसके अंदर 90 डिग्री के टर्न्स आ रहे थे, और खड़ी चढ़ाई जिसको बोली जाती है वो है। इसके अंदर दोनों चीज़ें, इसके अंदर 180 डिग्री के टर्न है दोस्तों। बहुत शार्प टर्न मिलेंगे, और इसकी खड़ी चढ़ाई की तो बात ही ना करो दोस्तों। अब जैसे जैसे अपने ऊपर चढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कितना टिपिकल रास्ता है, और कितना इसके अंदर फोकस करके ड्राइव करना है वो भी आपको देखना है। और हो सके अगर आपको ड्राइविंग के अंदर इशू हो रहा हो, तो नीचे से आप जीप वगैरह ले सकते हैं, या प्राइवेट टैक्सी वगैरह करवा सकते हैं, जो रेगुलर ये लोग ड्राइव करते हैं, तो उन लोगों को ये रूट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नॉलेज होती है। उसके अलावा आप सज्जनगढ़ के बारे में देखोगे, तो ये जो पैलेस है वो महाराणा सज्जन सिंह
के लिए बनाया गया था और उन्होंने ही इसका निर्माण शुरू किया था। अब जबकि उनके निर्माण शुरू किया था दोस्तों, तो उन्होंने ये पैलेस देखा ही नहीं था, उसके बीच में उनका देहांत हो चुका था दोस्तों। और ये अरावली हिल्स जो बोली जाती है, जो उदयपुर के बाउंड्री जो बोली जाती है, जिसके लिए इन लोगों ने चित्तौड़गढ़ से ट्रांसफर किया था। इनका जो मेवाड़ का जो पूरा शासन था वो क्यों ट्रांसफर किया था, क्योंकि मुगलों का आक्रमण से बचने के लिए। तो वो आक्रमण से बचने के लिए इन लोगों ने ये उदयपुर जो शहर है वो पूरा बसाया था दोस्तों। और ये शहर बसाने के साथ ये जो पैलेस है इसका भी निर्माण किया था। ये 1800 शताब्दी यानी 19 सेंचुरी के आसपास इन्होंने वहाँ बिल्डिंग जो था वो स्टार्टअप किया था, जो इसको पैलेस बोला जाता है, उसका काम शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो राजा थे वो ये पैलेस पूरा बनते नहीं देख पाए। ये खास चीज़ ध्यान रखना। जैसे जैसे दोस्तों अपने इसकी चढ़ाई करते जा रहे हैं, आप देखोगे इतने शार्प टर्न्स आते जा रहे हो और इतनी खड़ी चढ़ाई उसके ऊपर आती जा रही है, और विद इन अ सेकेंड राइट एंड लेफ्ट टर्न इसके अंदर आते रहते हैं। यानी इसकी ड्राइविंग बहुत ही टिपिकल है दोस्तों। अगर आपने माथेरान वगैरह या कई भी हिल स्टेशन आपने ड्राइव किया होगा, जैसे माउंट आबू भी है, उससे भी टिपिकल चढ़ाई है दोस्तों। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन खास शेयर कर दूँ। और रास्ते की बात ही कुछ अलग है। अगर इसको मानसून में अगर ट्रैवल किया हो तो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। पर मानसून के अंदर ऊपर जाने में कभी कभार मना भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ द लैंड स्लाइडिंग। और जो इसका प्रवेश द्वार है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए, जिसके अंदर हम आपको हो सकेगा एवरी मंथ एक एक सीरीज़ के अंदर एक एक शहर के बारे में या एक एक जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। जैसे कि अभी यहाँ से हम टॉप फ्लोर पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से आप व्यू देखोगे, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। अगर इसको मानसून के अंदर आप देखने आओगे तो आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि फतेह सागर लेक आप देख पाओगे और एक साइड पे पिछोला लेक देख पाओगे। दोनों के बीच के अंदर जो आप देखोगे एक स्पेस रहती है, और ऊपर से जो उसका व्यू है अद्भुत है दोस्तों। और जो इनकी प्लेट है जिसके अंदर मेवाड़ शासन का जो डिटेल है वो लिखा गया है, आप पाउज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप रीड कर सकते हो सकेगा तो हम आपको एक गेट के साथ वो भी बता देंगे जिसके अंदर आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका सीनरी है दोस्तों। अगर आप ऊपर से जब भी देखोगे आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा, इतनी गारंटी दोस्तों। और ऊपर से घर इतने छोटे लगते हैं कि जैसे अपने प्लेन के अंदर ट्रैवल करते हैं ना, सेम वैसे ही। क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, जो सज्जनगढ़ जो पैलेस है उसकी जो हाइट है 1431 मीटर की हाइट है। यानी समुद्र लेवल से इतनी हाइटेड पे ये बना हुआ है। तो बादलों के बीच के अंदर होता है, यानी इसको इसके लिए बोला जाए मेड फॉर द क्लाउड्स। क्लाउड्स के यानी बादल के बीच के अंदर ये पूरा पैलेस है वो आता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर ऊपर से आप नज़ारा देखोगे ना, बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा आप यहाँ की वाइब ले सकते हो, जो उसका कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी काफ़ी चीज़ इन लोगों ने बंद भी कर चुकी है, और काफ़ी चीज़ यहाँ है ओनली फॉर द पैलेस। और जो मेवाड़ शासन थे उन लोगों के लिए ही था, आम इंसान के लिए अवेलेबल नहीं था और अवेलेबिलिटी नहीं थी दोस्तों। ये आप पेंटिंग देख पाओगे, और उसकी डिटेल उसके नीचे मेंशन की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिससे जो भी इंसान आ रहा है ट्रैवल कर रहा है उसको पूरी नॉलेज मिल सके। और इसके अलावा इसकी जो बॉर्डर लाइनिंग है वो देखने को मिलेगी, और आपको मेवाड़ शासन का जो डिटेल है हो सकेगा तो अभी जो आपको उदयपुर पैलेस के बारे के अंदर जो सिटी पैलेस बोलते हैं उसके अंदर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और किस तरह का इनका कल्चर था वो भी देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट, हर एक का जो कल्चर है वो डिफरेंट था, और हर एक जो किंगडम था उसका भी कल्चर बहुत डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो जहाँ नीचे ये बर्ड्स है, इसके नीचे एक बर्ड सेंचुरी और जो बोलता है ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है नीचे ही है, जब अपने ट्रैवल करके ऊपर आते थे तभी। बट हम लोगों ने वो ट्रैवल नहीं किया क्योंकि बहुत ही हीट थी, और इतनी गर्मी में इतना ट्रैवल करना इज़ फॉर डिफ़िकल्ट। और आपको यहाँ हर एक चीज़ का आर्ट देखने को मिलेगा। और ये हमारा नन्ना मुन्ना देखोगे, उसको बहुत ही मज़ा आ गई थी हर एक चीज़ देखने में, घूमने में, और उसको घूमने में तो कोई कमी नहीं है, जल्द से करता है भाई। अगर अगर दोस्तों आपके पास टाइम हो सके तो फैमिली के साथ जो है टाइम आप स्पेंड करा करिए, और बहुत सारी सिटी है जो एक्सप्लोर कर सकते हो आप आपकी फैमिली के साथ। जैसे आपको ये पूरी वाइब और पूरी जो उसकी इंटीरियर है, जो इन लोगों ने जो है वो डेमोज रखे हुए हैं, क्योंकि अब तो लाइव हो नहीं सकता, तो डेमोज जो उसके पीसीस है वो इसके अंदर रखे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उस टाइम का जो आर्ट है या जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। जो इन लोगों ने शिकार वगैरह, जो राजा वगैरह उस समय पे करते थे, तो शिकार की जो डिटेल और यहाँ की जो मेन यहाँ के एनिमल्स एंड द बर्ड्स है। जैसे आपको मिक्स स्क्रीन पे जैसे ये स्नेक वगैरह भी आप देख रहे हो, जो बर्ड्स है बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो शेयर करती है वाया
वीडियो और इसके अंदर बाकायदे से जो वीडियो है वो स्क्रीन पे चलता है। और आपको इसके अंदर की जो आर्ट है ना, जैसे आप पिलर में भी देखो, इतना अद्भुत लगता है दोस्तों। और आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो वीडियो है वो थोड़ी सी झलक हम आपको इस स्क्रीन पे दिखा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा दोस्तों, क्योंकि इसको राजस्थान गवर्नमेंट ऑपरेट करती है दोस्तों, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी। 1955 में स्थापित यह अभयारण्य वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्राकृतिक सुंदरता स्थल हैं, जैसे कि जयसमंद झील, हवा महल, बूढ़ी रानी का महल, पिलागर तालाब, झूमर बावरी, सलाडिया को ओढ़ी और जामुड़ा तालाब। यह दक्षिणी राजस्थान में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही दोस्तों आप एक पोर्शन कंप्लीट करके अगर दूसरे पोर्शन में आप एंट्री लोगे, देखोगे आप कितने सारे जन जो टूरिस्ट है वो बैठे हुए हैं, वो हिल ही नहीं पा रहे थे एक एक 2-2 3-3 घंटे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो सीनरी है ना दोस्तों, आपका माइंड कितना भी डिस्टर्ब होगा वो फ्रेश कर देगा। आप हिल वगैरह देखो यार, कितना अद्भुत लगता है दोस्तों। और इसके अलावा जो यहाँ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, इतना ऊपर, इतना बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर, और आज नहीं हो के 200-250 साल के अंदर भी इसको कुछ नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यहाँ की जो वाइब है वो पूरा, आप सिक्किम वगैरह अगर ट्रायल करे हो तो आपको पता होगा कि सिक्किम में भी इस तरह का ही पूरा स्ट्रक्चर है जो डिज़ाइन किया हुआ है, वैसा ही सेम है। और बहुत ही बढ़िया इसका व्यू है दोस्तों। आप टाइम लेके, अगर आपके पास समय हो तो 1-2 दिन का भी समय लेके आप प्लीज़ विजिट करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, जिससे आपको यहाँ का जो वाइब है वो मिलेगी। और अद्भुत दोस्तों, आपको कहने के लिए जो शब्द है ना वो कम पड़ेंगे। अगर आप आपकी नज़र से देखोगे, आप जब स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको कुछ अलग लग रहा है, बट आप जब रियल देखोगे ना तो वो आप बता भी नहीं पाओगे और समझा भी नहीं पाओगे। वैसा ही हमारा हाल अभी हाल में है, जो आप आपको एक्सप्लेन भी करना बहुत टिपिकल पड़ रहा है। अगर इतनी गर्मी में भी इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो कुछ तो यहाँ की वाइब है और कुछ तो यहाँ की महक है, तो उसको जा नहीं पा रही और किसी को यहाँ से लेके नहीं जा पा रही, क्योंकि उसका जो कल्चर है, जो राजस्थान कल्चर बोला जाता है, जैसे खाने में देखो, या अगर आप इसको ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी अद्भुत है। और फॉरेनर की तो कमी नहीं दोस्तों। और हर एक दीवार अगर आप देखोगे ना तो वो इतिहास बताती है कि किस तरह का इंडिया के अंदर जो इतिहास के पन्नों के अंदर बोला जाता है, वो हर एक पन्ने आपको यहाँ जब फील करोगे ना, जब आप हाथ लगाओगे, तब वो बहुत सारी चीज़ का वर्णन करेगी। उसके अलावा जैसे हमने अंदर आपको एक पिलर बताया था, बहुत ही शार्प डिज़ाइन में है वो। आप देखो कि 1 पीस रॉक के अंदर बना हुआ है, और संगे मार्बल है जो इसको वाइट जो बोला जाता है, ग्रेनाइट, उसके अंदर है। और वो उसके अंदर भी आर्ट है, जैसे उसके अंदर जो फ्लावर वगैरह है, मैं अगर आपको आगे से दिखा पाऊंगा तो उसके अंदर भी वो कारीगरी है जो राजस्थान की आन और बान और शान बोली जाती है दोस्तों। उसके अलावा जैसे हमने आपको महाराणा जी के जो मॉन्यूमेंट है वो बताए थे, वहाँ पर आप फुवारा देखोगे, जो पीतल के नोब रखे, वो फुवारा होता था, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा रहता है। और ये राउंड शेप का, इसके अंदर एक सेकेंड पोर्शन है जो अपर के लेयर पे ले जाता है। अगर आप देखोगे ना सज्जनगढ़ पैलेस, तो वो हाइटेड ऐसे नहीं है। उसके बाद आप जब भी देखोगे ना तो नीचे से ऊपर जाने के लिए राउंड सीढ़ियाँ यूज़ होती है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम राउंड सीढ़ी से होके ऊपर गुजर रहे, और बहुत ही अच्छा है। इसका कंस्ट्रक्शन लेवल की तो बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी इस चीज़ की और इस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। और अंदर आने के बाद आप सेकेंड कॉरिडोर में आओगे जहाँ रानी और राजा रहते थे, और ऊपर से इसकी जो सीनरी बहुत बढ़िया लगती है। और काफ़ी चीज़ के अंदर बैनरिंग वगैरह कर दी है, जिससे कि जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो चीज़ को नुकसान नहीं करे। फोटोग्राफी के लिए आप देखोगे तो पाइप वगैरह डाल दिए तो नुकसान नहीं कर पाते। उसके अलावा जो राजस्थान के अंदर जो यहाँ पर ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी कौम जो बोली जाती है, जो ट्राइबल्स बहुत सारे होते हैं, तो उसका एक यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसे लिखा हुआ है, उसकी डिटेल भी दी है कि किस टाइप के अंदर उस समय पे वो लोगों का क्या काम रहता था, क्या कल्चर थे, किस टाइप की उन लोगों की फार्मिंग थे, उसके मॉन्यूमेंट वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर जो बर्ड्स है, जो मेवाड़ शासन के पास जो यहाँ के अधीन में थे, तो वो बर्ड्स के बारे में, जैसे ईगल है, आउल्स है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए वाया बैनरिंग है। इसके पीछे बहुत सारे रूम्स है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, लोग को ज़्यादा जाके डैमेज वगैरह करते हैं, जो भी है उसका जो इश्यू रहता है, तो आधे से ज़्यादा इन लोगों ने कॉरिडोर बंद कर दिए।
और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए फॉर द बर्ड्स, कहाँ से आते हैं और क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन वो दिखाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर यहाँ पे 3D एनिमेशन एक रूम के अंदर है। अगर आप स्क्रीन के पास खड़े रहते हो ना, तो कभी स्नेक आता है, कभी शेर आता है, कभी पिकॉक आता है, तो ये 3D एनिमेशन है, पीछे पर्दा है, वो भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। कुछ यूनिक है, जैसे हम देखो मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रीन से पूरा उसका शूटिंग बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके अलावा यहाँ की जो वाइड ये सर के आर्ट के लिए एक लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, फॉलो करना ना भूलिए। और इसके अलावा हमने एक डिमांड पे सॉन्ग जो ट्यूनिंग से बजाया था और उनसे बजवाने का बोला था, रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने हमारे लिए बजाया था। ये भी आप फील करिए, बहुत ही सुंदर दोस्तों, दिल खुश कर दिया था इन्होंने। दोस्तों राजस्थान की खुशबू में ही कुछ ऐसी बात है और मिट्टी में ही ऐसी खुशबू है दोस्तों कि आप यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा। अगर कहीं भी आप जा रहे हो ना, तो ऐसा ही होता है, वो चीज़ आपको अपना लेती है और आपको जाने के लिए वो आकर्षित करती है कि आप जा ही नहीं सको, उस भूमि में से नहीं जा सको। ऐसे ही हम यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड किया, बट पता ही नहीं चला कि इतने सारे दिन हम लोगों ने यहाँ स्पेंड कर दिया। अद्भुत दोस्तों, और यहाँ की खुशबू में ही कुछ ऐसी बात है दोस्तों।